आइए, आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप मान के चलें आपके किसी न किसी एग्जाम में वो 100% आएगा। 100%। क्लियर? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने वेव्स का नाम सुना है? हालांकि मैंने कराया हुआ है, ऐसा नहीं है। वेव्स, वेव्स आपने कल परसों का न्यूज़पेपर है, शायद सैटरडे का है मेरे हिसाब से, या संडे को होगा। उसमें एक न्यूज़ आई, वेव्स के सलाहकार बोर्ड की बैठक ये हुई है आपकी फरवरी 2025 में, और यहाँ पर ऐसे आया कि इसकी जो अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बता दो। चलो जी, नेटफ्लिक्स का नाम सुना है? अमेजन प्राइम का नाम सुना है? ये चीजें तो सुनी होगी आपने। हॉटस्टार, G5, ये क्या है? ये सोशल मीडिया चैनल है जो आपको इंटरटेनमेंट करवाते हैं, जानकारी देते हैं आपको। इसी तरीके से भारत सरकार का एक प्रसार भारती है, नाम सुना है कभी? प्रसार भारती, ठीक है ना? प्रसार भारती में क्या कहता है? जैसे डीडी न्यूज, जिसको आप लोग देखते नहीं हो, वास्तव में ऑफिशियल यही है। यहां से आपके करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं, डीडी न्यूज, ठीक है। कभी आपने नाम सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप आकाशवाणी भी बोल देते हो। यहां से आपके पेपर बनते हैं जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, हालांकि मैंने अपने चैनल पर कई बार इनके बारे में जानकारी दी। डीडी न्यूज हो गया, दूरदर्शन, समझे ना बात को? दूरदर्शन वो सब जो चलाता है वो प्रसार भारती चलाता है। अब प्रसार भारती ने समय को देखते हुए अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी, इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको, ये नए शब्द होते हैं। आपको ये तो पता है कि नेटफ्लिक्स ओटीटी है, लेकिन ओटीटी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन होता है आपके लिए। तो ये प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है। आप ये भी कह सकते हो, नया शब्द हटा सकते हो, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। इसमें क्या होता है? आपके एंटरटेनमेंट से संबंधित सामग्री होती है। फिल्म भी देख सकते हो, आध्यात्मिक चीजें भी देख सकते हो, नॉलेज की चीजें भी देख सकते हो, समाचार भी देख सकते हो, वो सब इसके अंदर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है एक एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड के लिए तो गूगल प्ले स्टोर हो गया, और आपके आईफोन के लिए वो अलग से होता है। उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करते हो। फिर आपका एक नॉमिनल चार्जेस लगता है, वो चार्जेस आप पे करते हो, तो उस पे के आधार पर ही आपको जो चीज़ें देखनी है वो सारी मिल जाती है उधर। मंथली होता है, ईयरली होता है, 6 मंथ का होता है, उस पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उसकी बैठक हुई जिसमें इस बोर्ड में कई अभिनेताओं को शामिल किया गया, जैसे अनिल कपूर, चिरंजीवी, इनको शामिल किया गया। तो एक दो के नाम आपको पता होना चाहिए, ये किन किन को शामिल किया गया, क्योंकि बकायदा जैसे अनिल कपूर ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे वेब्स के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया। अब देखो ये न्यूज चल रही है, इधर चिरंजीवी भी डाल रहा है, तो अपने आप में ये चीजें क्या होती है? क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाती है। और कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि वेव्स क्या है। तो ये प्रसार भारती का ओटीटी है एक, और प्रसार भारती क्या है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए आपको। आइए तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने। लिखिए, यहां पे लिखिए, इस बैठक में
इसमें कई सदस्यों को शामिल किया गया। हाँ जी, ये उतारा ही नहीं क्या ये? कोई बात नहीं। इस बैठक में चलो हो गया। चले आइए, लिखिए इस बैठक में कई सदस्यों को शामिल किया गया, जैसे चिरंजीवी, अनिल कपूर, अनुपम खेर, चले आइए। वेव्स क्या है? देखिए आप इसको लिखो तो ये जो लिखा जाता है ये वैसे ऐसे लिखा जाता है, WAVES, वैसे भी लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं, वेव्स। ठीक, जहां तक मैं जानता हूं जो बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि ये क्या है। तो ये इसमें लिख दीजिए प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म। OTT का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ओवर द टॉप। ये आपके SSC रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म है ये। अब देखिए इसको जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 21 नवंबर 2024 को। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये करवा चुका हूं। अब आपके ध्यान में नहीं है वो एक अलग बात है। वेव्स के बारे में आपको बताया हुआ है, वहीं पर मैंने प्रसार भारती के बारे में भी बताया था। ये जो 21 नवंबर है इसको मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे के रूप में इसको मनाया जाता है। अब OTT के नाम से आप समझ जाओगे क्या चीजें हैं, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स टाइप में हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल चैनल्स कितने हैं। टोटल चैनल्स है 65 अभी तक, ठीक, और भाषाएं जो है ये 12 प्लस है, मतलब 12 से अधिक भाषाओं में है ये। चले, क्लियर होगी बात सारी? आइए अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा इस प्रसार भारती की। आप चाहो तो अलग से कर लेना। ये जो है ये है भारत का लोक सेवा प्रसारक है, लोक सेवा प्रसारक है, ठीक है ना, सूचनाएं देने का काम करता है ये। और ये किस प्रकार का है, यहां पर आपको इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए कि
ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है? ये लीगल ऑटोनोमस बॉडी है। लीगल ऑटोनोमस, लीगल मतलब हिंदी में लिखना चाहे तो कोई वैधानिक, मतलब कानूनन, ठीक है। इसका मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। जहां लीगल आ जाता है ना, इसका मतलब वहां कानून आएगा, एक्ट आएगा, ठीक है। और जहां एक्ट आ जाता है इसका मतलब वो संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक कौन सा होगा? जिसके आगे आर्टिकल लगा होगा, ठीक है ना, जिसका आर्टिकल होगा, जिसका वो होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं क्लासिकल लैंग्वेज राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, कहते हैं ना, आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख है। जिसका उल्लेख संविधान में होगा वो संवैधानिक निकाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और जिसका उल्लेख कानून में होता है, लीगल होता है, एक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लीगल बॉडी। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब सारे अधिकार इसके पास है, समझे ना। ऑटोनोमस बॉडी स्वायत्त मतलब खुद काम करता है, ये इसके अपने सिस्टम है। क्लियर होगी बात सारी? मतलब यदि सरकार की कोई गलती है, सरकार ने कोई गलत किया है जिससे नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये बोलेगा, समझे ना, ये बोलेगा, इसको राइट्स है बोलने का। ये आप ये नहीं कह सकते यार हमने ही तो तेरे को बनाया था, वो एक अलग बात है, इंटरफेयर चलता रहता है, उसकी बात नहीं कर रहे अपने। लेकिन ये बोलेगा वो, चाहे बनाया इसको सरकार नहीं हो, समझे ना बात को। आइए अब आप देखिए, लिख दीजिए, इसमें लिखो, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम, प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत की गई। अंडरलाइन करें, प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत की गई। चले, लेकिन अब आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है, स्थापना तो कर दी गई थी, लेकिन वास्तव में जो ये अस्तित्व में आया था, ये आया था 23 नवंबर 1997 को, ठीक है। स्थापना तो कानून में कर दी गई, 90 में कानून बनाया था, कर दी कि हम इस तरीके का एक सेवा प्रारंभ करेंगे। चलता गया चलता गया, 7 साल बीत गए, फिर 1997 में इसकी स्थापना की कि इस एक्ट के तहत हम इसकी स्थापना कर रहे हैं। पहले कानून बना, संसद से पारित हुआ वो, उस कानून में क्या बात कही गई कि हम इस टाइप का एक बॉडी बनाएंगे, लीगल ऑटोनोमस बॉडी हम बनाएंगे, जो कि DD1, DD न्यूज़, AIR न्यूज़ वगैरह, इन पर क्या है, रूल और रेगुलेशन स्थापित करेगी, इनको कंट्रोल में रखेगी, नियंत्रण करेगी, एक्सेट्रा। उसकी हम स्थापना करेंगे, लेकिन की कब, ये ठीक। नई लाइन से लिख दीजिए, प्रसार भारती के नीचे इसमें लिखो, यह रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से, यह रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण करता है, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण करता है। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, DD न्यूज़, आकाशवाणी न्यूज़ मतलब AIR, आकाशवाणी न्यूज़, एक नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, फ्री डिश,
फ्री डिश, ये भी इसके अंदर ही आता है। चले, न्यूज़ वगैरह में AIR न्यूज़ वगैरह आती है, समझे होगे ना सारी बातें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। इसमें कौन सा शामिल है, कथन सत्य असत्य दे देगा आपको, तो बहुत गहनता के साथ तैयारी करनी है, तभी जाके आप इसको कवर कर पाओगे। समय देना पड़ेगा आपको, समझे ना। आसान सा कोई क्वेश्चन आएगा तो कहेगा वेव्स क्या है, कब लॉन्च किया गया, आसान सा क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में है, कितने चैनल है, क्यों, गवर्नमेंट का है ये वैसे नहीं है, निजी क्षेत्र का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने के चांस है। अब यहीं से आपको दे देगा प्रसार भारती, क्योंकि सारा करता धरता तो यही है, तो प्रसार भारती पे क्वेश्चन बना देगा, आपसे कह देगा यह एक संवैधानिक निकाय है। अब हो गया कंफ्यूजन, आदमी तो हो गया, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक निकाय है, लीगल बॉडी है ये, तो यहां मैंने आपको लिखा दिया है। तो इन सब बातों को बहुत गंभीरता से पढ़ना, ठीक है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।